दोस्तों, क्या होता है अगर एक आदमी 12 साल तक स्ट्रिक्टली अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करता है, यानी कि सिमन रिटेंशन को फॉलो करता है। सो दोस्तों, स्वामी विवेकानंद के अनुसार उस आदमी की माइंड के अंदर एक स्पेशल पावर डेवलप होने लग जाती है, जिसको मेधा नाड़ी कहते हैं, और हिंदी में हम इसे स्मृति की तंत्रिका भी कहते हैं, और मेडिकल साइंस की लैंग्वेज में हम इसे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स कहते हैं। दोस्तों, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स हमारे दिमाग का अगला वाला हिस्सा होता है, और अगर मैं इसे आसान भाषा में कहूँ तो ये स्मृति तंत्रिका है। दोस्तों, एक बार ये प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जब पूरे तरीके से डेवलप हो जाता है तो हमारे मस्तिष्क की क्षमता हजारों गुना बढ़ जाती है, और हमारे ध्यान की शक्ति भी बहुत ज़्यादा शार्प होने लग जाती है। जैसे कि आप स्वामी विवेकानंदा और भगवान ओशो का एग्जाम्पल उठा करके देख सकते हो, वो दोनों भी ब्रह्मचारी थे। ऐसा कहा जाता है कि भगवान ओशो और स्वामी विवेकानंद ने अपने जीवन काल में लाखों किताबें पढ़ी थी। जी हाँ, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। वो किताब के कुछ पढ़ने पलटते ही सारे किताब को याद कर लेते थे। प्यारे दोस्तों, यहाँ पर मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ कि प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स पूरे तरीके से बनने में 24 से 25 साल का समय लगता है। दोस्तों, इंडिया के पुराने ऋषि मुनीस गुरुकुल में शिष्यों पर ब्रह्मचर्य आश्रम लाजमी करार देते थे, ताकि उनके दिमाग के अगले वाला हिस्सा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स पूरे तरीके से डेवलप हो जाए। दोस्तों, अगर हम इतिहास उठा करके देख ले और थोड़ा सा पीछे चले जाए तो प्राचीन में ऋषि मुनीस हम सब से कई गुना इंटेलिजेंट और बुद्धिमान थे, क्योंकि वो सब ब्रह्मचारी थे, और ब्रह्मचर्य का पालन करने से उनकी स्मृति की तंत्रिका भी पूरी तरीके से डेवलप हो जाती थी। दोस्तों, पतंजलि योग सूत्र में कहा गया है, मरानम बिंदु पधानत जीवनम बिंदु राक्षानत, मतलब कि वीर्य के गिरने से मृत्यु हो जाती है। वीर्य का सनाक्राशन आपको जीवन देता है। पुरुष में वीर्य वास्तविक जीवन शक्ति है, ये मनुष्य में छुपा हुआ खजाना है। दोस्तों, वीर्य आपके चेहरे पर चमक और बोध को शक्ति प्रदान करता है। दोस्तों, जब आप माइक्रोस्कोप में शुक्राणु देखते हैं तो आप शुक्राणु के सर पर प्रकाश देखेंगे, क्योंकि ये सरकोश चेतना है और शुक्राणु ही जीवन की ऊर्जा है। सो दोस्तों, अब हमारा भी ये फर्ज बनता है कि हम आप लोगों को एक बात से रूबरू करवाएं कि वो ऐसी कौन सी बुरी आदतें हैं जिनसे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स बुरे तरीके से तबाह हो जाता है। दोस्तों, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एक मेडिकल रिसर्च के मुताबिक कि जो व्यक्ति शराब और सिगरेट पीता है, बहुत ज्यादा पोर्न देखता है और बहुत ज्यादा हस्तमैथुन करता है और सारा दिन वीडियो गेम्स खेलता रहता है, तो उस व्यक्ति के दिमाग का अगले वाला हिस्सा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स बुरे तरीके से डैमेज हो जाता है, और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स के डैमेज हो जाने पर व्यक्ति मूर्ख बन जाता है। सोचने समझने और चीजों को याद करने की क्षमता खत्म हो जाती है, निर्णय लेने की क्षमता खत्म हो जाती है, और वैसे भी आत्मविश्वास खत्म हो जाता है बुरे तरीके से। और मैं जिंदगी में क्या करूं, और मैं जिंदगी में क्या करूं, हर वक्त इस कंफ्यूजन स्टेट में व्यक्ति रहता है। और दोस्तों, आज मेडिकल साइंस ने ये बात साबित कर दी कि वीर्य का ब्रह्मचर्य के साथ बहुत बड़ा संबंध है। दोस्तों, इतिहास गवाह है कि अतीत में जितने भी सफल लोग रहे हैं, जिन्होंने इस दुनिया के लिए कुछ नायाब और अनोखा किया है, उनकी जिंदगी में ब्रह्मचर्य का लाइफस्टाइल जरूर था, जिनमें से निकोला टेस्ला, नेपोलियन हिल, स्टीव जॉब्स, प्लाटो और लियोनार्डो दा विंची। बल्कि दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोग नेपोलियन हिल को तो जरूर जानते होंगे, जो अब तक इतिहास का सबसे फेमस राइटर है, जिन्होंने थिंक एंड ग्रो रिच किताब लिखी है। और दोस्तों, इस किताब को लिखने में इनको 20 साल से ज्यादा का समय लगा था। और दोस्तों, नेपोलियन हिल ने इस किताब में ब्रह्मचर्य के ऊपर बात की थी, और इन्होंने एक पूरा चैप्टर ब्रह्मचर्य के ऊपर लिखा था, और इन्होंने इस टॉपिक का नाम सेक्सुअल ट्रांसमिशन दिया था। दोस्तों, बहुत सारे लोग ब्रह्मचर्य को बकवास और बेकार समझते हैं, क्योंकि ये लोग पोर्न और हस्तमैथुन की लत में इतने बुरे तरीके से फंसे हुए नहीं हैं। और जब ये लोग बुरे तरीके से पोर्न के जाल में फंस जाएंगे तो फिर ये लोग आकर के नीचे कमेंट में लिखेंगे, सर पोर्न और हस्तमैथुन से कैसे छुटकारा पाया जाए। तो दोस्तों, इस उम्र में वीर्य को नष्ट मत कीजिए,
बल्कि वीरी की रक्षा कीजिए। और दोस्तों, इस जवानी की उम्र में सिर्फ पौन के लिए वीरी को नष्ट मत कीजिए, वरना सारी जिंदगी पछताओगे, बड़ा पछताओगे, और पछतावे के अलावा आपके हाथ में और कुछ नहीं आएगा। सो आज से कसम खाइए कि आज से मैं ब्रह्मचर्य के लाइफस्टाइल को फॉलो करूंगा। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियोस इंस्पायर करती है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में लिख दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।